दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। अमेरिका इजरायल ने 28 फरवरी के स्ट्राइक में उन्हें मार गिराया। खामनेई खुलकर इजरायल के अस्तित्व को मिटाने की बात करते थे। इस हमले में जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का मारा जाना। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त खामनेई अपने सबसे खास कमांडो के साथ एक टॉप सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। मरने वालों की लिस्ट में सिर्फ खामनेई ही नहीं बल्कि ईरान की सेना, आईआरजीसी के सबसे बड़े जनरल और देश के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं। आसान शब्दों में कहें तो ईरान को चलाने वाली जो टॉप टीम थी वो इस एक हमले में पूरी तरह खत्म हो गई है। ईरान ने खामनेई की मौत पर देश में 40 दिनों के सार्वजनिक शोक और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियां घोषित किया है। इस हिंसा का पैमाना अभूतपूर्व है। ईरान ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि अमेरिका इजरायल हमलों में सैकड़ों नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं। इस बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में हमले सहित कम से कम 6 पड़ोसी देशों में ईरान द्वारा जवाबी हमले किए गए, जिसमें अमेरिकी बेस को ठिकाना बनाया गया है। इस युद्ध का असर ईरान में रह रहे भारतीयों पर भी पड़ा है। कई भारतीय ईरान के अलावा दुबई, यूएई, बहरीन, कतर जैसे देशों में फंस गए हैं। इस युद्ध के चलते दुबई में फंसी स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भयावह मंजर की कहानी बताई है। हालांकि वे स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। भारत का विदेश मंत्रालय इस पर नजर रख रहा है। ईआईएमएसए से जुड़े मेडिकल छात्रों ने मिडिल ईस्ट देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित अपने वतन वापस लाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। भारत के भी कई शहरों में खामनेई की मौत पर गम का मंजर है। शिया समुदाय इस पर शोक मना रहा है। जवाबी हमले में ईरान ने उन देशों पर हमला किया है जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। इनमें संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी शामिल है। यूएई ने बताया है कि 2 दिन में इजरायल ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलें और 541 ड्रोन दागे हैं। ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए हैं, लेकिन मिसाइलों और ड्रोन के मलबे गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 58 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। यूएई के भारतीय दूतावास ने बताया कि सभी भारतीय नागरिक खतरे से बाहर हैं। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच इजरायल ने अपने 1 लाख रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने बातचीत की पेशकश किया है। उन्होंने कहा कि वे बात करना चाहते हैं और मैं बात करने के लिए राजी हो गया हूं, इसलिए मैं उनसे बात करूंगा। नेतन्याहू ने चेतावनी दिया है कि इजरायल आने वाले दिनों में ईरान पर हमले तेज करेगा। उन्होंने कहा, हमारी सेनाएं अब तेहरान के दिल पर तेजी से हमला कर रही है और आने वाले दिनों में यह और तेज होगा। हम एक ऐसे अभियान में हैं जिसमें हम अपने अस्तित्व और अपने भविष्य को पक्का करने के लिए आईडीएफ की पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका के साथ मिलकर हम वह कर पा रहे हैं जो मैं 40 सालों से करना चाहता था। ईरानी हमलों के बाद दुबई ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। दुबई में फोन पर अलर्ट जारी करते हुए बताया गया है कि मौजूदा हालात और संभावित मिसाइल खतरे के कारण तुरंत किसी सुरक्षित इमारत में शरण ले लिया जाए, खिड़कियों, दरवाजों और खुले स्थानों से दूर रहे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान और मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में एयर स्पेस पर लगी पाबंदियों के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर अब तक 60 डिपर्चर और 40 अराइवल, कुल 100 फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया है।